हम्म, हेलो। सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में समबहुभुज चल रहा था। आज भी समबहुभुज चलेगा और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो बच रहे हैं, वो करा देते हैं आज। ठीक है, तो ध्यान से समझिए आगे के प्रश्न। देखो भाई, ये देखो भाई, जो स्टूडेंट इन प्रश्नों को फॉर्मूले से करते हैं उसके लिए ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। तो जो स्टूडेंट फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं उसके लिए बिल्कुल आसान होगा ये प्रश्न, और आसानी से आंसर क्लिक हो जाएगा। लेकिन जो फॉर्मूले से नहीं करते, मेरी तरह करते हैं बेसिक से, तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ देखना पड़ेगा। देखो भाई क्या है, एन भुजाओं वाली किसी समबहुभुज में हर आंतरिक कोण होगा। हर आंतरिक का मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण। प्रत्येक आंतरिक कोण का मतलब आंतरिक कोणों का योग नहीं पूछा आपसे, सिर्फ आंतरिक कोण पूछा एक। एक तरीका तो यह है कि आप एन बराबर कुछ रख के, एन बराबर मान लो थोड़ी देर के लिए 4 मान लो या फिर 3 मान लो, एन का मान मान लो 3 है, यानी कि त्रिभुज है। ठीक है, अब त्रिभुज आंतरिक कोण एन बराबर 3 है, तो आंतरिक कोण क्या होगा त्रिभुज के? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। एक आंतरिक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज, समबाहुभुज में एन बराबर 3 रखेंगे तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज में एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, तो हर आंतरिक कोण 60 डिग्री आया। तो अब मैं एन का मान 3 रख करके जिसमें 60 आएगा वही आंसर होगा। चलो ये चेक करके देखो, एन बराबर क्या रखूँ? 3, तो 3 दूनी 6, और 6 में अगर 4 गए तो 2, ये भी नहीं आया। ठीक है, ये देखो देखे, एन का मान क्या रखूँ? 3, 3 ये तो माइनस में होगा, यहाँ रख दे। 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो 6 में से 4 गए तो 2, बटे नीचे एन का मान 3 गुणा 90। सॉल्व करेंगे, 3 तिया 90, 3 दूनी 60, ये आ रहा है। तो ये आप ऐसे क्लिक कर देंगे परीक्षाओं में। ठीक है भाई, पहला मेथड फर्स्ट करके डाल दो इसको। परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है एन भुजाओं वाला, तो एन का मान 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख लो। ये एन बराबर 3 मैंने इसलिए रखा क्योंकि आंतरिक कोण निकालने में दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। अगर मैं ज़्यादा रखता तो फिर मैं पहले तो बाह्य कोण निकालता, 360 का भाग देके भुजा का। मान लो मैं भुजा 5 रखता, तो 5 रख करके फिर बाह्य कोण आता, फिर उसको 180 में से घटा करके आंतरिक कोण आता। ठीक है, इसलिए एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए भाई क्या है। दूसरा तरीका देखो भाई क्या है। प्रश्न आपके पास होगा, 14 नंबर का प्रश्न है। देखो भाई क्या, देखो भुजाओं की जो संख्या दे रखी है, भुजा वो दे रखी है कितनी? एन। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है क्या? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण केवल एक कोण मतलब, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ, थोड़ा मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो n बराबर यानी कि भुजाओं की संख्या, भुजा मान लो, अगर मैं आपसे कहूँ कि भुजा आपके पास है, मान लो कितनी? 10 है। समझना, भुजा अगर 10 है और मैं अगर आंतरिक कोण निकालना चाहूँ तो आप क्या क्या करेंगे बताओ? वही प्रोसेस इधर कर देंगे। भुजा अगर 10 है तो पहले तो मैं बाह्य कोण निकालूंगा, और बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करूंगा? 360 में मैं भुजा 10 का भाग दूंगा और ऐसे बाह्य कोण 36 डिग्री आ जाएगा। और फिर मैं आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करूंगा कि आपको पता है कि आंतरिक और बाह्य कोण दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से अगर मैं 36 घटा दूंगा
तो 144 ये आपका आंतरिक कोण आया। आ गया आंतरिक कोण। अब यही काम आप इधर कर दो। भुजा अगर n है तो सबसे पहले मैं बाह्य कोण अगर निकालूं, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कैसे आएगा बताओ। 360 में n मतलब भुजाओं की संख्या का भाग दे दिया, कितना n। ये बाह्य कोण आ गया जो कि सोल्व नहीं होगा आगे क्योंकि नीचे n है। फिर मैं आंतरिक कोण निकालूं, तो आपको पता है कि आंतरिक और बाह्य कोण दोनों का जोड़ 180 होता है। तो अगर मैं 180 में से ये घटा दूं बाह्य कोण को, कितना 360 बटे n, तो हमारा आंतरिक कोण आ गया बस। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन, हालांकि आंसर ये है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या कि सारे ऑप्शनों में आप देखना 90 डिग्री बाहर निकाल रखा है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री को बाहर निकाल रखा है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है तो मैं 90 डिग्री बाहर निकाल सकता हूँ इसमें भी। मैं 90 डिग्री मैंने बाहर निकाल लिया थोड़ी देर के लिए, तो समझना 90 डिग्री बाहर निकलेगा तो इधर क्या बचेगा, 2 माइनस 4 और बटे n, क्योंकि अंदर गुणा करके देखो 90 को, 90 दूनी 180 और 90 गुणा 4 करेंगे 360, ऐसे कैसे। अब इसको और सोल्व कर लो। 90 तो ऐसे कैसे बाहर ही रहने दो। मैं यहाँ पर नीचे n लगा देता हूँ एलसीएम, और n को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n और माइनस 4, ऐसे कैसे। क्या ये है ऑप्शन में? बिल्कुल है, और यही क्या है, आंसर है। ये फॉर्म में है तो यानी थोड़ा आगे पीछे सोल्व करके देख लिया करो, ठीक है। ये आंसर है। छाप लीजिए सभी, इसको भी छाप लो सभी। छाप लीजिए सभी इसको भी। आगे चलते हैं। ये पढ़ो, देखिए समबहुभुज में, अच्छा क्वेश्चन है ये। पढ़िए प्रश्न को, क्या कह रहा है प्रश्न में। 11 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि n भुजाओं वाले एक समबहुभुज के बाह्य कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक अन्य समबहुभुज के बाह्य कोण का जो अंतर है वो कितना डिग्री है, 5 डिग्री है, तो n का मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। आप प्रश्न को ढंग से समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि दो बहुभुज हैं जिसमें एक की भुजा है n, दूसरे की है n+1, और अगर ये भुजाएं हैं तो उनके बाह्य कोण का जो अंतर है वो अंतर है 5 डिग्री। आ रही है बात समझ में? तो फिर n का मान आपसे पूछा है। तो ये प्रश्न पहले ढंग से पढ़ लीजिए आप, और आपके पास बुक होगी तो बुक में आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 11 ढंग से। और मैं इसको साइड में लगा के फिर सॉल्व कर रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चिंता मत करो, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, समझिए भाई, सब समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो भाई, देखो प्रश्न संख्या 11, 11 नंबर के प्रश्न में क्या है, भुजाएं आपको दे रखी है यहाँ पर, भुजाएं यहाँ पर दे रखी हैं। भुजाएं कैसे दे रखी हैं, एक तो दे रखी है n है, और दूसरा दे रखा है भाई साहब n+1 है। ये प्रश्न में स्पष्ट दे रखी है कि दो समबाहुभुज है जिसमें एक की भुजा n है तो दूसरे की n+1 है, और इसमें दे रखा है बाह्य कोण का अंतर। तो पहले तो बताओ आप बाह्य कोण कैसे निकालेंगे। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो चार चार ऑप्शन है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बेस्ट है। अगर मैं बाह्य कोण की बात करूं, बाह्य कोण कैसे निकालते थे बताओ। 360 में अगर मैं भुजा का भाग दे दूं, मतलब n का, बाह्य कोण आ गया। इसी प्रकार 360 में अगर मैं n+1 का भाग दे दूं तो बाह्य कोण आ गया। अब प्रश्नानुसार अगर मैं कहूं बाह्य कोण में अंतर कितना डिग्री का है, 5 डिग्री का, यानी कि इस वाले में से उसको घटा दूं। अच्छा, इसमें से इसको क्यों घटाऊंगा थोड़ा समझना। ये n है, ये है n+1, नीचे बड़ी देखो n मान लो थोड़ी देर के लिए 5 है, तो यहाँ n+1 यानी 5 6 हो जाएगा।
तो 360 में 6 का भाग देंगे तो 60 आएगा, और इधर 5 का भाग देंगे तो 75 आएगा। तो 75 में से समझ रहे हैं बात को थोड़ा मतलब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो इस वाले भाग्यकोण में से मैं इसी को घटाऊंगा, क्योंकि नीचे ये बड़ी संख्या है, और जब किसी नीचे बड़ी संख्या हो ऊपर सेम संख्या हो तो वो संख्या छोटी होती है। तो मैं क्या करूंगा, भाग्यकोण का अंतर दे रखा है 5 डिग्री, तो 360 बटे में क्या n माइनस 360 बटे में n+1, और इनका जो अंतर है वो कितना डिग्री है, 5 डिग्री। भाग्यकोणों का अंतर, इस वाले भाग्यकोण में से इस वाले भाग्यकोण को घटाया तो अंतर 5 डिग्री आया। अब थोड़ा समझना, अगर आपने इसको सोल्व किया, अगर आपने एलसीएम लिया तो दोनों का गुणनफल एलसीएम आएगा, थोड़ा समझना, ऐसे n इंटू n+1 ऐसे, और ये जो नीचे एलसीएम ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा, समझ रहे हैं? ये n अंदर जब गुणा होगा तो n से n गुणा होगा तो n² फिर प्लस n ऐसे करके, और आप समझ गए होंगे कि यहाँ द्विघात समीकरण बन जाएगी। एक मामूली से प्रश्न में आप द्विघात समीकरण लगा करके फिर सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 4-5 लाइन और बढ़ जाएगी, टाइम लगेगा। कोशिश करो द्विघात ना बने, ऐसे सॉल्व करो। बाकी द्विघात जब मैं अलजेब्रा में आपको बताया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, अब यहां से आप क्या करेंगे, ऐसे मत करो, आप n का मान ऑप्शन से उठा उठा के देखो, n n का मान ऑप्शन से उठाओ, n बराबर क्या रखेंगे, तो पहले n का मान पहला ऑप्शन में है 5, थोड़ी देर के लिए n का मान 5 है तो यहाँ 5 रखता हूँ मैं, मान लो, तो 360 में 5 का भाग दिया तो क्या आया, 72। 360 में अगर 5 का भाग दिया तो क्या आया, 72, और 360 में 5 और 1 6 का भाग देंगे तो आएगा क्या, 60, और 72 में से 60 गया तो 5 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 12। नहीं, ये प्रश्न ये गलत है। n बराबर अगर मैं रखूं, अगला ऑप्शन कितना है, 6, तो अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 6 6 36 60 डिग्री, और 7 का भाग तो जाता ही नहीं है, तो पॉइंटों में आएगा, तो ये बिल्कुल ही आंसर नहीं है। n बराबर फिर मैं रखूंगा, अगला ऑप्शन कितना है, 7, तो 7 में फिर नहीं जाएगा भाग। अगला ऑप्शन है 8, क्योंकि 7 का भाग तो यहीं नहीं गया था ना, तो यहाँ कैसे चल जाएगा। अगला ऑप्शन है 8, तो 8 का भाग दूंगा तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना बचेगा, 4, और 8 पंजे 40, 5 45 हो गया, और 8 और 1 9, 9 का भाग देंगे 360 में तो 40 डिग्री आ जाएगा, और 45 में से 40 गए तो क्या 5 डिग्री आ रहा है। कितना सा समय लगा, बिल्कुल थोड़ा सा समय लगा चेक करने में। n बराबर 8, और यही n का मान है, ये आंसर है, n बराबर 8, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर 8। छाप लीजिए सभी। स्पष्ट दिख रहा है क्या? ठीक है भाई, आगे चलो। आगे चलिए, अगला प्रश्न। ये भी ऐसा ही है, देखो देखें। अच्छा एक चीज और, हाँ चलो ये तो बता ही दिया, हाँ ये देखो, अगला प्रश्न देखो, पढ़ो इसको और खुद करने का प्रयास कीजिए। इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है इसका, ए 14, बी, ये ऑप्शन है, ठीक है भाई, कोशिश करो करने की, वही तरीका है। यदि दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या आपके पास n-1 और n+2 दे रखी है,
तो अब थोड़ा सा समझ गए होंगे। भुजा ये दे रखी है, बाह्य कोण की बात कर रहा है। बाह्य कोण कैसे आते हैं बताओ। 360 में अगर भुजा का भाग दे दे, 360 में पहली भुजा कितनी है, n-1, और दूसरा बाह्य कोण में 360 में भुजाएं कितनी है, n+2 है, तो n+2। देखो एक तो भुजा है n+2 और एक n-1, तो मैं इधर लिख देता हूँ n-1, ये है दूसरी भुजा है n-1। तो 360 में भुजा का भाग देते हैं तो बाह्य कोण ही तो आता है भाई। टोटल प्रॉपर्टी ये इतने भुजा है, मैंने बताया था खूब। 360 में भुजा का भाग देते हैं तो बाह्य कोण है, 360 में भुजा का भाग देंगे तो बाह्य कोण। और इनका जो अंतर दे रखा है प्रश्न में, वो अंतर दे रखा है प्रश्न में की बार कितना, 6 डिग्री। ये लो साहब 6 डिग्री। बस अब n का मान उठा उठा के ऑप्शन में से रख लो। जैसे कि n बराबर पहला ऑप्शन में है, n बराबर कितना, 14। n का मान अगर 14 है तो यहाँ देखो 14 में से एक गया तो 13, और 13 का भाग शायद 360 में नहीं जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है 12, n का मान 12 है, ठीक है। तो n का मान 12 है, तो 12 में से एक गया तो कितना बच गया, 11, और 11 का भाग शायद इसमें से नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है 13। 13 अगर ऑप्शन है तो 13 में से एक गया तो कितना बचेगा, 12। अब 360 में 12 का भाग देंगे यहाँ, 360 में 12 का भाग दो भाई। 360 में मैं यहाँ लिख देता हूँ, 360 में किसका भाग देंगे, 12 का। तो 12 36, 30 डिग्री आ गया। और फिर n का मान 13 लगा रहे हैं, 13 और 2 कितना होता है, 15। तो 360 में अगर मैं 15 का भाग दूंगा, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 24 डिग्री। अब 30 डिग्री में से 24 डिग्री घटा के देखो, देखिए 6 डिग्री आ रहा है कि बिल्कुल 6 आ रहा है। तो यही आपका क्या रहेगा आंसर, 13। n का मान पूछा, क्या पूछा है, सिर्फ n का मान पूछा है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 13, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए सभी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, देखें। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को करने का प्रयास करें वीडियो को पॉज करके। हाँ जी। एक बहुभुज के आंतरिक कोण 5 डिग्री अंतराल वाली एक समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। थोड़ा समझना भाई क्या कह रहा है ये। 362 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा समझना क्या है। एक बहुभुज दे रखा है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुभुज का मतलब समझ रहे होंगे आप। अब की बार सम बहुभुज नहीं है, बहुभुज है। यानी कि एक तो मैं कहूँ कि ये त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, इसे तो कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज ये है, ये भी त्रिभुज ही है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, अलग 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 हों। तो इसको तो कहूंगा मैं, क्योंकि तीनों भुजाएं सेम है, तीनों आंतरिक कोण भी सेम हो गए, तीनों बाह्य कोण भी सेम हो गए। ये पढ़ा था अब तक हमने, और इसको कहते थे समबाहुभुज। क्या बोलते थे, समबाहुभुज। और इसकी तीनों भुजाएं अलग है तो तीनों कोण अंदर के जो है अलग अलग आएंगे, बाहरी कोण भी अलग अलग आएंगे। तो इसे कहेंगे क्या, केवल बहुभुज। समझ रहे हैं बात को। हालांकि आंतरिक कोणों का योग इसका 360 180 होगा और इसका भी 180 होगा।
लेकिन इसमें तो प्रत्येक आंतरिक कोण 60-60 डिग्री का होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग अलग होंगे, अलग अलग कोण के होंगे। समझ में आ रही है बात आपके? आंतरिक कोणों का योग टोटल 180 होगा इसमें, और इसमें भी 180 होगा टोटल तो, लेकिन ये अलग अलग डिग्री के होंगे। और बाह्य कोणों का योग इसमें 360 डिग्री होगा, और इसमें भी 360 ही होगा बाह्य कोण, लेकिन अलग अलग के होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, एक बहुभुज, बहुभुज दे रखा है, तो बहुभुज ध्यान रखना आपकी बार समबाहुभुज नहीं है। आंतरिक कोण 5 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी में है। ये कैसे मैं समझाऊंगा अभी आपको। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है। क्या है मामला, एक तो ये समबाहुभुज नहीं है, बहुभुज है, और ऐसे कोई बहुभुज है, मान लो ये एक भुजा हो गई, दो भुजा हो गई, तीन भुजा हो गई, चार भुजा हो गई, और फिर पता नहीं कितनी भुजा है, मैंने इसको आधा सा बनाया है ऐसे। समझ में आ रही है बात आपके? अब वो कह रहा है कि आंतरिक कोण में 5 डिग्री का अंतराल है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, और समांतर श्रेणी में यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है, उसने ये थोड़ी कहा है कि 120, अब तुम सोचो सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है, इसका मतलब उसने ना तो आंतरिक का है ना बाह्य का है। अब कौन सा मानेंगे आप बताओ भाई, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है तो आप कौन सा मानेंगे, आंतरिक या बाह्य? जब कुछ भी नहीं करे तो आंतरिक ही मानते हैं, मैंने कहा था आपसे। तो इसका मतलब ये 120 डिग्री का जो कोण है वो आंतरिक है। कौन सा है, आंतरिक। यानी कि ये कोण जो है 120 डिग्री का है। ढंग से समझना भाई, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 120 डिग्री हो गया। और फिर कह रहा है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण जो है 5 डिग्री के अंतराल वाली समांतर श्रेणी में है। मतलब अगला जो आंतरिक कोण होगा ये वाला, वो 5 डिग्री अधिक होगा। समांतर श्रेणी तो जब ही होगा जब 5-5 का अंतर हो, उसी को कहता है समांतर श्रेणी। अब जैसे ये 120 है तो अगला कोण होगा 125 डिग्री का। 5 डिग्री का अंतर आ गया, दिख रहा है सबको? फिर अगला कोण आंतरिक ये है, इसमें 5 डिग्री का और अंतर आ जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री का। और फिर आगे जा करके फिर अगला, मान लो एक ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया ऐसे, तो आंतरिक कोण फिर आगे आपके 130 से आगे 135 डिग्री हो जाएगा, और फिर 140 डिग्री हो जाएगा, और फिर आगे 145, ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी भुजाएं हैं। अब अंदर के कोणों से हम बता ही नहीं सकते कितनी भुजा होगी, इसलिए मुझे बाह्य का कोण निकालना पड़ेगा, बाहरी कोण। और बाहरी कोण जब हम निकालेंगे तो बाहरी कोण कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। ये लाइन में ऐसे खींच देता हूं, मान लो, देखो देखें। अब मुझे बताओ, पूरी लाइन 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है, और 180 में से ये अगर 120 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सर 60 डिग्री। एक बाह्य कोण आपका 60 डिग्री आ गया। कौन सा कोण, बाह्य कोण। ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं भाई। एक बाह्य कोण 60 डिग्री का आ गया। अब अगला देखो, देखिए ये लाइन को अगर मैं ऐसे सीधा सट ऐसे खींचूं, मान लो ये पूरा 180, और 180 में से 125 गए तो ये कितना बचेगा, केवल 55। तो दूसरा बाह्य कोण आ जाएगा कितना, 55 डिग्री का। तीसरा अगर ये 130 है, और इस लाइन को मैं अगर ऐसे खींचूं ऐसे, तो पूरा 180 होता है, 130 में से 180 में से 130 गए तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 50। दिख तो रहा होगा आपको, शायद नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर बताऊंगा इसको। तो ये हो जाएगा 50। और ऐसे ही चल करके आप समझ गए होंगे, 60, 55, 50, फिर 45, 45 के बाद फिर 40, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक चलता जाएगा ये तो बताओ। देखो बाह्य कोण का योग फिक्स होता है, बाह्य कोण का जो योग होता है वो फिक्स होता है कितना, 360 डिग्री। जब तक 360 डिग्री नहीं हो जाएगा तब तक ये जुड़ते जाएंगे ऐसे, डॉट डॉट डॉट। अब ये पता नहीं 35 भी आ सकता है, फिर 30, फिर 25, फिर 20, ऐसे चलता जा सकता है, लेकिन करेंगे तब तक ही जब 360 नहीं हो जाए। अब थोड़ा समझना, देखें कैसे, देखो जोड़ते हैं, देखें थोड़ा बच्चों की तरह ही जोड़ते हैं, देखें 60, 60 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 100। 100 आ गया। 100 के बाद फिर 55 और 5 जोड़ेंगे तो 60 और 40, ये हो जाएगा फिर 100, 200 हो गया। 200 और फिर 50 ये है, और अगला क्या आएगा फिर, अगला फिर 35 और आ जाएगा। 35 के बाद फिर 30 आ जाएगा। तो 50 और 35 जोड़ेंगे
चलो यहाँ लिख देता हूँ 50, फिर 35 और फिर 30। थोड़ा समझना, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता आपको, नहीं तो मैं बता देता अभी। अगर मैं जोड़ूँ ऐसे तो एक और ले लेते हैं 25, तो 5 और 5 10, 0 हासिल कितना 1। ठीक है, और फिर 3 6 3 9 और 9 और 6 15 हासिल 1, 350 आया। कहीं गड़बड़ तो नहीं? 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 3 और 3 6, 3 3 9, 9 और 6 15। चलो देख लेंगे जो भी है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ यानी कि आपको जोड़ टोटल 360 बिठाना है। अब मान लो ये तो चलो फिर भी छोटा सा है, मान लो फिर भी जोड़ तोड़ करके बैठा लेंगे। यहाँ थोड़ी सी कोई ना कोई गड़बड़ हुई है इसलिए 360 नहीं आ रहा, क्योंकि अगला जो है 20 आएगा जो कि 70 370 हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, 360 ही होगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब देखो इधर आगे, अभी बता देंगे। लेकिन मान लो थोड़ी बड़ी श्रृंखला आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो बड़ी श्रृंखला अगर आ जाएगी तो फिर कहाँ तक जोड़ेंगे। इसलिए आप पहले थोड़ा सा, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा भाई, कैसे बाह्य कोण, कैसे भाई आंतरिक कोण से कभी पता नहीं चलेगा कि कितने क्या है, क्योंकि बाह्य कोण फिक्स होते हैं। बाह्य कोणों का जोड़, क्योंकि देखो ये है, फिर यो घूमा, फिर यो घूमा, फिर ये पूरा घूमेगा पूरा ऐसे बंद आकृति के लिए, तो और इसका मतलब पूरा जोड़ 360 होना चाहिए। अंदर के तो फिर भी कुछ नहीं पता, लेकिन बाह्य के कोण जो है जोड़ टोटल 360 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, पहले एपी पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा समझिए समांतर श्रेणी के बारे में, थोड़ा सा समझिए। उस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में पढ़िए, क्या होता है मामला। ये जो टॉपिक है समांतर श्रेणी, ये आपके संख्या पद्धति में आएगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। अच्छा टॉपिक है और आजकल प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जा रहे हैं इनसे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि हमारे प्रश्न नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 1 है, 2 3 4 ऐसे चलता जाए, 100 103 105, ये भी उल्टा आ जाए, मान लो कि 990, 10 कम करेंगे तो 980 970 ऐसे चलता जाए। समझ में आ रही होगी बात आपके? तो कहने का मतलब, देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो एक का अंतर, फिर एक ज्यादा, फिर एक का अंतर, एक एक अंतर समान अंतर है इसलिए समांतर श्रेणी। 3 का अंतर, 3 सॉरी 100 103 के बाद यहाँ 106 करो, 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर आगे 109 आ जाएगा। ऐसे 3 3 का अंतर, सेम अंतर है, ये भी समांतर है। 10 कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, फिर आगे 10 कम हो रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। तो बढ़ती हुई भी आ सकती है और घटती हुई भी आ सकती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सभी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, एपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, समांतर श्रेणी में दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो यहाँ मैं ये कहूँगा आपसे कि ये भाई श्रृंखला है, मान लो ये यहाँ ये वाली, और ये वाली श्रृंखला में मैं कहूँगा ये पहला पद है, दूसरा ये, तीसरा है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई तुम तो 69वां पद बताओ। अब या तो आप पहला दूसरा तीसरा 10 घटाते घटाते 69 तक जाओ, टाइम लगेगा। या फिर आप 69वां पद अगर निकालते हैं तो एक फॉर्मूला आता है उसमें रखेंगे, और ये फॉर्मूला पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कई जगह काम आता है। टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाया था मैंने, आपने पढ़ा हो तो। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है, इसको रटना पड़ेगा, रट ही लेना, क्योंकि आगे रटना पड़ेगा उससे बढ़िया है अभी रट ले। और एक ये होता है, ये तो हो गया कि 69वां अगर पद निकालना चाहते हो तो 69वां पद, जैसे कि मैं कहूँ मुझे तीसरा पद चाहिए, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, ये रहा तीसरा पद, तो तीसरा पद तो 970 आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि तीनों पदों का जोड़ बताइए, तो फिर आंसर अलग आएगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो योग का फॉर्मूला अलग होता है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये योग का फॉर्मूला होता है, ये भी रटना ही पड़ेगा। बस दोनों ये याद कर लो, समांतर श्रेणी आपकी लगभग मुट्ठी में है।
और ये तो करने ही पड़ेंगे, आप घबराओ मत भाई। यहाँ मैं जब समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा और ढंग से डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो ये तो रट ही लो। टी एन बराबर, मेरे साथ बोलिए सभी, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें यहाँ एक तो ए आ रहा है, तो ए तो होता है प्रथम पद, किसी भी श्रृंखला का प्रथम पद। एन क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और फिर यहाँ पे आ रहा है डी, और डी का मतलब तो ये अंतर है ही, सार्वंतर जिसे कहते हैं। समझ में आ गया, इन श्रृंखलाओं के बीच अंतर। ये ध्यान रखना, बढ़ती हुई श्रृंखला है तो 103 में से पिछला वाला पद घटाओ, यानी अगले पद में से पिछला। तो 103 में से अगर 100 घटाएंगे 3 आएगा, और 106 में से 103 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। लेकिन इसमें देखो, ये घटती हुई श्रृंखला है, ये बढ़ती हुई थी दोनों, ये घटती हुई है। इसमें अगली 980 में से 990 घटाऊंगा तो -10 आएगा। कहीं तुम 10 मत कर देना, ये -10 होगा, यहाँ घटती हुई में माइनस में आएगा, इधर प्लस में आएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले देख लेना आप भाई, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल मैं इस इधर करना चाहता हूँ, समझना भाई, और ढंग से बता देता हूँ, समझिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, समझना भाई, मैंने पहले आंतरिक कोण लिख देता हूँ। पहले क्या लिख देता हूँ, आंतरिक कोण। भाई आंतरिक कोण में क्या है मामला, आंतरिक कोण, पहला जो आंतरिक कोण है सबसे छोटा दे रखा है, वो 120 डिग्री का दे रखा है। जरूरी थोड़ी चित्र बना के करें, बिना चित्र भी कर लेंगे। अब देखो 120 हो गया। अगला जो आंतरिक कोण आएगा वो 5 डिग्री का अंतराल वाली समांतर श्रेणी है, तो ये 125 आएगा। अब तुम ये कहोगे गुरुजी 5 डिग्री का अंतर है, 105 डिग्री का अंतर है, तो आपने 125 ही क्यों किया। अगर मैं 5 डिग्री का अंतर 115 करता तो भी तो 5 का अंतर है। देखो देखें, 120 और 125 का अंतर भी 5 डिग्री का, और 120 और 115 का अंतर भी 5 का। लेकिन उसने कहा है सबसे छोटा कोण 120 है। सबसे छोटा कोण अगर 120 है तो अगला कोण बड़े आएंगे, और आप ला रहे हो छोटा, तो ये 115 नहीं आएगा, बड़ा आएगा, मतलब 125। फिर 5 का अंतर 130 हो जाएगा, फिर 5 का अंतर 135 हो जाएगा, और फिर 5 का अंतर 140 हो जाएगा, और ऐसे आगे चलता जाएगा मामला। अब तुम देख लो, सबसे छोटा कोण 120 है, सब में 5-5 का अंतर है, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा बाह्य कोण की। और बाह्य कोण आपको पता है, क्योंकि आंतरिक कोण से हम कभी जजमेंट लगा ही नहीं सकते कितनी भुजा होगी, बाह्य कोण लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है, कितना होता है, 360। अब सुनो, यानी कि ये कह रहा है अब कि आंतरिक कोण देखो, ये 120 है, ये 125 है, ये 130 है, ये लिख दिया मैंने। अब बाह्य की कह रहा है, तो आप ही बताओ। आपको पता है आंतरिक और बाह्य दोनों का जोड़ 180 होता है, तो देखो 120 ये है तो ये 60 होगा, तो 180 में से 120 घटाएंगे 60 डिग्री होगा। 120 में से 180 में से 120 घटाएंगे 60 डिग्री, 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री, और ये आएगा 50 डिग्री, ये आएगा 45 डिग्री, और ये आएगा 40 डिग्री, और ऐसे आगे आता जाएगा मामला। समझ में आ रही है क्या भाई। तो ये बाह्य कोण हो गया। अब प्रश्न में ये आपको दे रखा है क्या, कि आपसे पूछा है कि भुजाओं की संख्या, लेकिन वो बाद की बात है। पहले तो ये देखो कि इनका जोड़, हमको पता है बाह्य कोणों का जोड़ फिक्स होता है कितना, 360। तो यानी कि अब मैं इस प्रश्न को कैसे करूंगा, ध्यान से समझना। यानी कि इनका जो जोड़ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका जो जोड़ आएगा वो बराबर 360 डिग्री आना चाहिए। 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 ऐसे करते करते 360 आना चाहिए। अब तुम बताओ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। बिल्कुल है सर। और समांतर श्रेणी के साथ साथ क्या बीच में प्लस का चिन्ह लग रहा है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब प्लस का चिन्ह का मतलब योग, तो इसका मतलब योग का फॉर्मूला लगेगा। और योग का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, ये देखो ये वाला। अब तुम इसको, कई टीचर जो है इसको ट्रिक से पढ़ा देते हैं या ऑप्शन से पढ़ा देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं धोखा है। रीजन क्या है, यहाँ तो आपने ट्रिक अप्लाई कर दी, लेकिन आगे जब समांतर श्रेणी ही पढ़ेंगे तो फिर वहाँ ट्रिक थोड़ी चलेगी, वहाँ तो प्रश्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो वहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फिर उसको अभी से हैबिट डालो ना भाई, ठीक है। अब देखो इधर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है क्या, यहाँ लगा देता हूँ मैं, क्या फॉर्मूला क्या है, n/2
योग का फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब लगाओ देखिए फॉर्मूला। n यानी कितने पद हैं, 1 2 3 4, ये तो पता ही नहीं सर, वही तो निकालना है, n का मान तो निकालना ही, तो n आ गया, ऐसे कैसे, बटे 2 ऐसे कैसे, 2a, 2 ऐसे कैसे, a का मतलब प्रथम पद कितना है 60, तो ये गुणा मैंने 60 कर दिया, प्लस फिर n का मान तो निकालना ही है, -1 ऐसे कैसे, और इनटू डिफरेंस d का मान कितना, तो आप देखेंगे यहाँ पे d का मान देखो भाई, तो आप देखेंगे सर d का मान तो यहाँ 60 में से 55 गए तो 5 आएगा, लेकिन ध्यान रखना हमेशा अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटाया करो, तो 55 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो -5 आएगा, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये घटती हुई श्रृंखला है, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा, ऐसे पहले छोटा होता फिर बड़ा बड़ा फिर प्लस का आता, तो ये -5 आएगा भाई, -5। ये फॉर्मूला पूरा लिख दिया मैंने, वापस से समझो, n/2 2a n-1 इंटू डी, और बराबर है ये किसके, 360 के। ये बराबर है किसके, 360 के। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में यहाँ पर क्या है मामला, द्विघात समीकरण बन सकती है, तो तुम घबरा जाओगे, नहीं तो ये ऑप्शन इसमें है नहीं, ऑप्शन लिख देंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे, समझिए, देखो अब ये n/2 ऐसे कैसे, 60 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 गुणा 2 करेंगे तो 120, और देखो -5 को अगर n से गुणा करेंगे तो -5n, -5 को माइनस से गुणा करेंगे 1 से तो +5, ऐसे कैसे, बस बराबर 360। अब वो और देख लीजिए इसको, n/2 ऐसे कैसे, 120 में से 5 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा, -5n ऐसे कैसे, बराबर कितना, 360। अब या तो आप क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से n का मान ऑप्शन से उठा करके रखेंगे, भाई वो प्रश्न में n का मान ही पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या देखो, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो n का मान ऑप्शन में होगा कोई ना कोई, n का मान ऑप्शन में होगा प्रश्न संख्या 362 में। अभी मैं देख के बताता हूँ ऑप्शन कौन कौन से हैं, नहीं तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण सॉल्व कर लेंगे। द्विघात समीकरण कैसे, इस 2 को तो गुणा कर दो इधर, 360 से 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखो भाई, इसमें ऑप्शन है 9 19 24 और नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है। n का मान आप उठा उठा करके देख सकते हैं, 9 19 24 कोई ना कोई सा बैठेगा मेरे हिसाब से, पहला चेक करते हैं 9, तो 9/2 ऐसे कैसे, देखो मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो द्विघात समीकरण बनती तो मैं आपको मतलब बता देता, लेकिन मैं तो बता दूंगा द्विघात समीकरण, लेकिन आपको फिर वो दिक्कत आएगी, तो कोशिश ये किया करो कि द्विघात समीकरण नहीं बने और ऑप्शन से ही सलट जाए। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो फिर द्विघात समीकरण तो आप जानते ही होंगे थोड़ा थोड़ा, और मैं बता दूंगा भी, चलो देखो ये n का मान कितना, 9/2 और 125 ऐसे कैसे, -n का मान 9, तो 9 मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो 9×5 = 45, बराबर 360 आना चाहिए, तो देखो 125 में से अगर 45 घटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना, 80, 80 आएगा ना, बिल्कुल, और 80 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 40, और 9 को 40 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 360 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका, ए, मतलब ये 9 आंसर होगा। ये नहीं बैठता तो दूसरा लगा देता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तरीका है, ठीक है भाई। मुझे पता है कईयों के समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, समझो, यहाँ बता देता हूँ मैं ढंग से, समझो। प्रश्न ये था कि कोई बहुभुज है और उसके आंतरिक कोण दे रखे थे, और आंतरिक कोण जो थे उनमें 5-5 डिग्री का समांतर श्रेणी वाला था, जिसमें सबसे छोटा 120 का था, फिर अगला आएगा, सबसे छोटा 120 है तो 125 आएगा, फिर 130 आएगा, और ऐसे चलता जाएगा मामला, समझ में आ रही है। आंतरिक कोण से कुछ होगा नहीं, बाह्य कोण मुझे निकालना पड़ेगा, तो बाह्य कोण जब
180 होता है दोनों का जोड़, तो ये हो जाएगा 60, देखो 180 हो रहा है। और ये हो जाएगा कितना 55, देखो 180 हो रहा है। ये आ जाएगा 50 और ये ऐसे। हमको और पता नहीं, लेकिन ये पता है कि बाह्यकोण जब तक 360 नहीं हो जाएगा तब तक बाह्यकोण आते जाएंगे, क्योंकि ये फिक्स है। कोई सा भी हो, समबाहुभुज हो चाहे बहुभुज हो, बाह्यकोण का जोड़ 360 होना चाहिए। तो बाह्यकोण का जोड़ 360। अब आप या तो बच्चों की तरह कर लो, 60, 55, कितना 50, 45, 40, 35, 30, कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 25 और फिर 20। इनको जोड़ो आप, 360 आएगा। तो कितनी भुजा, कितने कोण हो गए बाह्यकोण, बाह्यकोण हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 360 नहीं आता है तो फिर 15 ले लेंगे, फिर 10 ले लेंगे, कहीं ना कहीं तो आएगा ही, चिंता मत करो, ठीक है। तो इस प्रकार ये 9 बाह्यकोण है, तो इसका मतलब 9 ही आंतरिक कोण होंगे। और जितने बाह्यकोण होते हैं, जितनी आंतरिक कोण होते हैं, उतनी भुजा होती है, तो 9 ही भुजा हो जाएगी, खत्म। ऐसे कर लो बच्चों की तरह, समझ में आ गया। और अगर प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 योग का फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर 360 के जोड़ के बराबर होना पड़ेगा। अब यहाँ पर n का मान n/2, 2a का मान कितना है 60, प्लस n का मान फिर निकालना है, माइनस डिफरेंस कितने का है -5 का है, ध्यान रखना। अब बराबर 360। सोल्व करेंगे तो n/2 ऐसे कैसे, 60 और 2 गुणा करेंगे तो 120, और ये -5 n से गुणा होगा तो माइनस के, मैं वापस ले देता हूँ, 120 माइनस के 5 n, और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 5, ऐसे कैसे, और बराबर 360 चल रहा है। अब 120 और ये 5 जुड़ेगा तो 125 हो जाएगा, n/2 125 माइनस का 5 n बराबर 360। अब यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद अब आपकी इच्छा है, मैंने क्या कहा, इच्छा तो आपकी पहले भी थी, या तो बच्चों की तरह कर लेते, या फिर इसको यहाँ तक ले चलते। अब यहाँ ले जाने के बाद भी आप ऑप्शन से उठा उठा के n का मान रख करके सेटिस्फाई करा सकते थे। n का मान 9, 9 रखने पे 360 आ गया था। और अब भी अगर आप और ढंग से करना चाहते हैं तो फिर द्विघात समीकरण बनेगी। कैसे, मैं बता देता हूँ, देखो चाहे समझ में आ जाए तो आगे कर देना, मैं बता देता हूँ कैसे। इस 2 को गुणा करेंगे इधर, n ऐसे कैसे 125 माइनस के 5 n, और इधर 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 360 गुणा 2, नीचे जो 2 है वो इधर गुणा हो जाएगा। इनमें से बाहर आ रहा है कुछ, 5 बाहर निकाल लो, 5 बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5 n आगे है ही, और यह आ जाएगा कितना 5 दूनी 10, और ये केवल n। एक बार 5 से गुणा करके देखो, देखें ये आ रहा है कि यों की यों, देखो भाई, देखो 5 को गुणा करेंगे 25 5 125, 5 एकम 5 है। अब इससे क्या होगा, ये 5 गुणा में इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है 72। अब यहां से समझिए और आगे, इस n को अंदर गुणा करो 25n, इस n को अंदर गुणा करो -n², और ये 72 बार ही कटेगा। 72 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 144, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, ये -n² इधर ले जाओ तो प्लस का n² हो जाएगा, प्लस के 25n को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 25n हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 144 है ही, और इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0, भाई ये इधर गया तो प्लस, ये इधर गया तो माइनस, और ये पहले से ही था तो इधर 0 की जगह आप इधर 0 लगा सकते हैं, एक ही बात है। और ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण n के रूप में। सॉल्व करो, यहाँ एक है कुछ नहीं, 1 गुणा 140 करेंगे तो 140 के टुकड़े कर लेते हैं ऐसे, 140 के अगर टुकड़े करेंगे यहाँ से, 2 से भाग दिया कितनी बार 70 बार, फिर 2 से भाग दिया कितनी बार 35 बार, फिर 7 से भाग दिया मान लो 5 बार, और फिर 5 का भाग दिया ऐसे। अब इसके आप तोड़ कर लो, कि आपका तोड़, आपका मतलब जो है माइनस का तो 25 आना चाहिए और गुणनफल 140 आना चाहिए। तो मैं एक बार देखता हूँ, देखिए 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 10 और 14 ये तो नहीं बैठा, चलो आगे देखो, 2 दूनी 4 और 7 पंजे 35, तो 35 क्या रहा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 144 है ये भाई,
144 है, मैंने 140 कर दिया। देखो 144 है ये, 144 बराबर 0, जब ही नहीं बैठ रहा है। यहाँ 144 करो भाई। देखो 144, अब इसमें देखो 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 2 7 14, 72 बार। फिर 2 का भाग दो 36, फिर 2 का भाग दो 18, फिर 2 का भाग दो 9, फिर 3 का लगेगा 3 और 3 का लगेगा ऐसे। अब आपका जोड़ तोड़ तो माइनस का 25 आना चाहिए। कई तो वीडियो आगे किसका दी होगी क्या मामला, लेकिन बताना पड़ता है भाई, कई जिद्दी होते हैं, नहीं बताओ। अब जोड़ तोड़ -25 होना चाहिए और गुणनफल 144। अब देखो इधर, 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16 और 3 तिया 9। तो ये तो आया 16 गुणनफल और ये आया 9, और आप जोड़ेंगे 16 और 9 25 होता है। 16 और 9 25 होता है, इनका गुणनफल 144 आएगा, सीधी सी बात। अब वो बैठ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर, तो ऐसे कैसे? माइनस के, यहाँ लिख दिया मैंने 16n माइनस के ही 9n और प्लस का 144 बराबर 0। देखो माइनस के 16 और माइनस के 9 को जोड़ेंगे तो माइनस का 25 आ रहा है, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 16 गुणा 9 करेंगे तो 144। ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। आप देखेंगे सर n आ रहा है, दोनों में n बाहर है, n निकाल लेते हैं। ये n आ गया तो इधर केवल एक n बचेगा, और ये माइनस का 16 ऐसे कैसे। क्या आप समझ पा रहे हैं बातों को? फिर माइनस का 9 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा? n और माइनस का 16 ऐसे कैसे, बराबर क्या चल रहा है? 0। इधर से ये मैं हटा देता हूँ। n को अंदर गुणा करके देखो, ये आ जाएगा। इस -9 को अंदर गुणा करो, माइनस का 9 है, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 100। आगे चलते हैं। इसलिए नहीं बता रहा था मैं आपको, ऑप्शन से इसलिए करा रहा था। अब देखो n-16 ये रहा, n-16 ये रहा, तो n-16 को मैं बाहर निकालूंगा। क्या बचेगा? n माइनस का 9 बराबर कितना? 0। ये सॉल्व हो गया। अब ये बराबर 0, तो इसका मतलब या तो n-16 का मान 0 आएगा, या n-9 का मान 0 आएगा। n बराबर क्या आएगा? n बराबर आ जाएगा -16, इधर जाएगा तो प्लस का 16, n बराबर इधर जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 9। यानी कि भुजाएं दो दो आ गई आपके, एक तो 16 है और एक क्या है? 9। ठीक है, तो ऑप्शन में रख कर वो देख लेना भाई कौन सा आंसर है। n का मान आपका एक ही मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, दो दो कैसे आ गए सर? अब द्विघात समीकरण है, दो आंसर तो आएंगे जिसमें से एक कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 तक तो बात ही नहीं बनेगी ना। मतलब ये देखो, एक मिनट, ऑप्शन में देखो 9 दे रखा है, तो 9 ऑप्शन। ठीक है भाई, 16 तक तो बात ही नहीं बनेगी। यहाँ तक जब ये सीरीज बनेगी तो 16 पद तक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 16 तक तो जाएगा नहीं पहले ही। देखो 16 तक जाएगा नहीं, 40 के बाद देखो 60 55 50 45, 40 के बाद फिर 35 30 ऐसे करके फिर लास्ट में 0 आ जाएगा, तो 16 तक जाएगा ही नहीं। आ रही होगी बात समझ में? इसलिए 9 पद इसके आंसर होंगे। 9 पद का मतलब 9 भुजाएं। तो ये मामला था, इसको भी छाप लो, काम आएगा। ये भी छाप लो, ढंग से छाप लेना भाई। ये भी, ये मैं शुरू से बता देता हूँ। ये पहले तो ये छाप लो वीडियो को रोक करके। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये छाप लो वीडियो को रोक करके। ठीक है, ये छाप लो, और ये छापने के बाद फिर आप ये छाप लो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बाकी ऑप्शन से बेस्ट रहेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। ये ऑप्शन देखो, ये रहे इसके 9 × 19, ये ठीक है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन भी खत्म हो गए पीडीएफ में यहाँ। अगली क्लास हम फिर करा देंगे। ठीक है, छोटी क्लास रही तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा होगा आपको छोटी छोटी क्लास पढ़ने में। अगली क्लास में फिर आगे आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है, और आगे की क्लास में मैं कोशिश करूंगा इसके कुछ समभुज के कुछ क्वेश्चंस बच रहे होंगे तो वो कराऊंगा, और अगर वो हो गए होंगे, पहली बात तो बच रहे हैं, वो कराएंगे। और फिर उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे अगली चीज़। कौन सी चीज़? अगली चीज़ हम पढ़ेंगे क्या? व्रत।
वृत्त और वृत्त के कंसेप्ट, और फिर उसके बाद फिर त्रिभुज, त्रिभुज में फिर अलग अलग। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।